देखिए सवाल को मैं क्या कह रहा है, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड देयर हार्मोनिक मीन इज 6.4, तो व्हाट द नंबर आर, मतलब नंबर आपको निकालना है जिसमें ज्योमेट्रिक मीन और उसका हार्मोनिक मीन दिया हुआ है। तो थोड़ा ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन पर थोड़ा हम लोग नजर डालते हैं। अगर मान लीजिए दो नंबर है, लेट x एंड y आर नंबर्स, तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए आप निकाल लीजिए। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जीएम, जिसको हम लोग करते हैं ज्योमेट्रिक मीन को शॉर्ट फॉर्म में जीएम। इसको क्या, इसका क्या होता है, अंडर रूट, दो नंबर का प्रोडक्ट का अंडर रूट। और वही अगर हार्मोनिक मीन का अगर बोले, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एचएम, इसका क्या होता है, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। अगर दो नंबर x एंड y है तो हार्मोनिक मीन उसका होगा 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। यहां से क्लियर हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन पर आइए। कहता है जीएम, जीएम आपको आपको कह रहा है कि 8 है, और जीएम का फॉर्मूला तो अभी आपने देखा क्या है, अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो यहां से आपका एक्स वाई कितना आ गया, तो यहाँ रूट है, इधर आपका जाएगा तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर का मतलब 60। तो इसे आप अपने पास रहने दीजिए। अब आइए एचएम जो आपका दे रहा है, एचएम आपका कितना दिया हुआ है, 6.4, और इससे आप ये उसका क्या निकाल सकते हैं, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 6.4 को आप क्या लिख सकते हैं, 64/10 लिख सकते हैं। तो ये भी आपका एक एक चीज ये भी आपका आ गया। अब आइए ये दोनों से आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 64/10। यहां से xy का वैल्यू तो आप पुट कर सकते हैं आराम से। xy का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 64/x प्लस वाई इज इक्वल टू 64/10। इस xy का वैल्यू यहां से हमने पुट कर दिया। 64 से 64 को आप कर दीजिए, तो यहां से आपका x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई आया आपका 20, x प्लस वाई आपका 20 आया है, और एक्स वाई आपका दिया हुआ है 64। तो आप उस एक्स एंड वाई कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हैं। कुछ भी कर लीजिए, देखिए वहां से निकल सकता है। जैसे कि यहां से आप जैसे कि निकाल लीजिए x इज इक्वल टू 64/y, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 60, सॉरी x कहीं तो वैल्यू निकाला गया है, तो आप इसको ऐसे कीजिए, 64/y प्लस y इज इक्वल टू 20। यहां से क्या हो जाएगा आपका, 64 प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल टू 20। अब आइए क्या हो जाएगा, वो वाई स्क्वायर इधर उसको ले आइएगा पूरा, तो 20y और प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप फैक्टराइजेशन कीजिए, फैक्टराइज कीजिए 64 को, कैसे होगा, तो 64 को कीजिएगा तो 2 32 16 8 4 एंड 2, तो कैसे कीजिएगा, 2 4 8 16 एंड 4, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कीजिएगा तो क्या होगा, y, तो y माइनस 16, और यहाँ से माइनस 4 निकालिएगा तो y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ, y माइनस 16 एंड y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आपका आ गया, एक हो गया 4 और एक हो गया 16। अब यहाँ से आप इससे x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x यहाँ से कितना हो गया, 16 को अगर एक बार आप 16 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 1, और एक बार अगर आप 64 को 16 से कीजिएगा तो ये आएगा 4, और 64 को एक बार आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ गया आपका 16। तो इसी तरीके से x एंड y अगर आपसे पूछा जाए कि x एंड y क्या होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं, एक्स वाई एक बार कितना होगा, एक बार अगर 4 रखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 16, और एक बार अगर इसे अगर 16 रखिएगा तो ये रहेगा आपका 4। तो ये दो आंसर आपका एक्स एंड वाई हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप जो कैलकुलेशन करके आपको समझाएं, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।